हेलो बच्चों, क्लास 9th। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक से काव्य संकलन से पहला पाठ कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास जी का जीवन परिचय। ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी संवत 1455 विक्रमी में हुआ था। कबीर पंथ में भी इनका आविर्भाव काल संवत 1455 में ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत हैं: काशी, मगहर और आजमगढ़। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान काशी में मानना ही उचित है। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय से काशी के समीप लहरतारा के पास फेंक दिया था, जहाँ से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने उसे ले जाकर पाला पोसा और उसका नाम कबीर रखा। इस प्रकार कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुईं। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, जिनसे गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए। जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए थे। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने पर व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है तथा मगहर में मरने से नरक। समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर अंतिम समय में मगहर चले गए थे। कबीर के मृत्यु के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं, लेकिन अनंत दास को कबीर परिचय में लिखा हुआ मत सत्य प्रतीत होता है कि 20 वर्ष में वे चेतन हुए और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई, अर्थात कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। संवत 1455 से 1575 तक 120 वर्ष ही होते हैं। कबीर पंथ के अनुसार इनका मृत्यु काल 1518 ईस्वी संवत 1575 माघ शुक्ल एकादशी बुधवार को माना जाता है। इनके शव का संस्कार किस विधि से हो, इस बात को लेकर हिंदू और मुसलमानों में विवाद भी हुआ। हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान इनको दफनाना चाहते थे। एक किंवदंती के अनुसार जब इनके शव पर से कफन उठाया गया तो शव के स्थान पर पुष्प राशि ही दिखाई दी, जिसे दोनों धर्मों के लोगों ने आधा आधा बांट लिया और दोनों संप्रदायों में उत्पन्न विवाद समाप्त हो गया। साहित्यिक सेवाएं। कबीर को शिक्षा प्राप्ति का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। उनकी काव्य प्रतिभा उनके गुरु रामानंद जी की कृपा से ही जागृत हुई। अतः यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया। अपने मन की अनुभूतियों को इन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी साखी में व्यक्त किया है। अनपढ़ होते हुए भी कबीर ने जो काव्य सामग्री प्रस्तुत की वह अत्यंत विस्मयकारी है। ये भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक तथा मानवता की भावना से ओतप्रोत भक्तिकाल के कवि थे। अपनी रचनाओं में इन्होंने मंदिर, तीर्थाटन, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म के बाहरी आचार व्यवहार तथा कर्मकांडों की कठोर शब्दों में निंदा की और सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिया। रचनाएं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यद्यपि कबीर की प्रामाणिक रचनाओं और इनके शुद्ध पाठ का पता लगाना कठिन कार्य है, फिर भी इतना स्पष्ट है कि जो कुछ गा उठते थे इनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे।
कबीर के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह किया है, जिसके 3 भाग हैं: साखी, सबद, रमैनी। साखी यह संस्कृत साक्षी शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। यह दोहा छंद में लिखा गया है। सबद यह गेय पद है जिसमें पूरी संगीतात्मकता विद्यमान है। इसमें उपदेशात्मक के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। रमैनी यह चौपाई एवं दोहा छंद में रचित है। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। भाषा शैली कबीर की भाषा मिली जुली भाषा है, जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषा को विद्वानों ने पंचरंगी, मिली जुली, पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुक्कड़ी भाषा कहा है। कबीर ने सहज, सरल एवं सरस शैली में उपदेश दिए। यही कारण है कि इनकी उपदेशात्मक शैली क्लिष्ट अथवा बोझिल है। इनमें सजीवता, स्वाभाविकता, स्पष्टता एवं प्रवाहमयता के दर्शन होते हैं। इन्होंने दोहा, चौपाई एवं पदों की शैली अपनाकर उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया। व्यंग्यात्मक एवं भावात्मक इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब बच्चों हम कबीरदास जी का साखी पढ़ेंगे, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। सतगुरु हमसु रीझ करे, एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। इसमें जो है सतगुरु यानी गुरु ने हमसु यानी हमसे, रीझ करो मतलब प्रसन्न होकर, एक कहया प्रसंग, कहया का अर्थ कहा हुआ, प्रसंग यानी सच्ची बात या ज्ञान की बात, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। भीज मतलब भींगना। इसमें जो है प्रस्तुत साखी में आप लोगों को संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना होगा। तो संदर्भ में प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से उद्धृत की गई है। इसके रचयिता ज्ञानमार्गी शाखा के कवि संत कबीरदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि गुरु के उपदेश से मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। व्याख्या सतगुरु हमसु रीझ करे, एक कहया प्रसंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने हम पर प्रसन्न होकर एक कहया प्रसंग, एक ज्ञान की बात बताई। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान की बात बताई। वह ज्ञान का बात था परमात्मा और जीवात्मा का के ज्ञान का उपदेश दिया, और इस उपदेश का यह फल हुआ कि परमात्मा के प्रति जो है बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। परमात्मा के प्रति जो है प्रेम रूपी बादल की वर्षा मेरे हृदय में होने लगी और भीज गया सब अंग, और इससे शरीर के सभी अंग जो है भीग गए। कहने का भाव यह है कि सतगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण ही परमात्मा के प्रति मेरे मन में प्रेम की उत्पत्ति हुई। अब काव्यगत सौंदर्य कबीरदास जी जो है सतगुरु की महिमा को दिखाते हुए उनके प्रति कर्तव्य का भाव व्यक्त किए हैं। सतगुरु के उपदेश से ही वास्तविकता का ज्ञान होता है और तभी ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। भाषा सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी है। शैली मुक्तक है। दोहा छंद है। रस शांत है।
अलंकार रूपक है। दूसरा है, राम नाम के पट तरे देबै कौ कछु नाही, क्या ले गुर संतोष ये हौस रही मन माही। राम नाम के पट तरे, यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं राम नाम के पट तरे। पट तरे मतलब उसके बदले में, जैसे कि अगर कोई सामान हमको कोई कुछ देता है तो उसके बदले में राम नाम के पट तरे देबै को कछु नाही, क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मन माही। हौस संतोषिए यानी संतोष करना, संतुष्ट होना। हौस रही मन माही, यहाँ पे हौस का मतलब अभिलाषा है, इच्छा है। राम नाम के पट तरे, इसमें जो प्रसंग है, कबीरदास जी गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिन गुरु ने हमें ज्ञान दिया उसके बदले में उसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वही है व्याख्या, राम नाम के पट तरे देबै को कछु नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु ने मुझे राम नाम का ज्ञान दिया। राम नाम के पट तरे देबै को कछु नहीं। सतगुरु ने, कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने मुझे राम नाम का ज्ञान दिया, अर्थात उन्होंने मुझे राम का महत्व समझाया। और देबै को कछु नहीं, और उस अमूल्य ज्ञान के बदले उसी के समान मूल्य वाली कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं है। मतलब राम नाम के बदले उसी के समान जो है कोई भी ऐसी वस्तु मेरे पास नहीं है जो कि क्या ले गुर संतोषी है, जिससे कि मैं गुरु को देकर उन्हें संतुष्ट कर सकूं। मतलब जो गुरु ने मुझे राम के बारे में बताया, राम के नाम का ज्ञान दिया, उसके बदले मैं कुछ देना तो चाहता हूँ, देवे को कुछ, लेकिन उसके समान जो है कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं है जिससे मैं देकर गुरु को संतुष्ट कर सकूं। और हौस रही मन माही, और गुरु को संतुष्ट करने की इच्छा तो मन में बहुत है पर कुछ भी दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि उस राम नाम के बदले मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कभी वही कहते हैं कबीरदास जी कि मन में तो मेरे यह बहुत इच्छा है कि मैं उस राम नाम के बदले जो मुझे ज्ञान दिए हैं उसके बदले मैं कुछ दूँ, और यह मेरे मन में बहुत अभिलाषा है, इच्छा है, लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे कि मैं गुरु को देकर संतुष्ट कर सकूं। यहाँ पे कहने का भाव यह है कि ज्ञान के दान से बढ़कर कोई दान नहीं है और उसका मूल्य जो है किसी प्रकार चुकाया नहीं जा सकता है। इसमें काव्यगत सौंदर्य जो है सतगुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। गुरु का महत्व जो है वो सर्वोपरि है, उसका मूल्य किसी प्रकार से नहीं चुकाया जा सकता है। भाषा सदुपड़ी है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, रस शांत है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, ज्ञान यानी ज्ञान, शिक्षा, प्रकाश्या यानी प्रकाश, सोजन बिसरी, बिसरी मतलब भूलना, जिनी मतलब नहीं, जब गोविंद यानी ईश्वर कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं, प्रसंग है इसका, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब भगवान कृपा करते हैं तभी हमें गुरु की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सो जिन बिसरी जाए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जब सतगुरु मिल जाते हैं तभी शिष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। ज्ञान प्रकाश से गुरु मिलिया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब सतगुरु मिल जाते हैं तभी जो है शिष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलता है, अर्थात इस संसार में सत्य क्या है और असत्य क्या है इस बात को गुरु की कृपा से ही व्यक्ति जान पाता है। और जिस गुरु ने यह ज्ञान दिया है उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और
जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। मतलब जो गुरु हमें ज्ञान देते हैं, सो जिन बिसरे जाई, उस गुरु को हमें भूलना नहीं चाहिए।